मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम एक कालजयी रचना देने वाले बाबा नीम करोली के लिए एक कालजयी रचना दी है प्रभुदयाल शर्मा जी ने। मैं उसका एक दोहा आपको सुना रहा हूं कि श्रद्धा के पुष्प कछु चरणन धरे संहार, कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु कर लीजिए स्वीकार। ये एक दुआ है और उन्होंने बहुत सुंदर रचना लिखी है। और एक तुलसीदास ने लिखा है हनुमान चालीसा और प्रभुदयाल शर्मा ने लिखा है विनय चालीसा। और इस चालीसा को कैसे लिखा गया, क्या हुआ, मैंने एक वीडियो में बताया है। और आज हम प्रभुदयाल जी की एक ऐसी तर्थ भरी एक ऐसा प्रसंग जो प्रभुदयाल जी ने सुनाया, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। प्रभुदयाल जी वृंदावन में सर्विस कर रहे थे। वर्ष 1969 दिसंबर की बात है कि आपका ट्रांसफर हो गया वृंदावन से मैनपुरी। आप महाराज जी के पास पहुंचे, महाराज जी से कहा कि साहब हमारा तो ट्रांसफर हो गया। तो महाराज जी ने कहा मेडिकल लगा दे। अब प्रभुदयाल जी ने सोचा कि हमारा तो ट्रांसफर महाराज जी रुकवा ही देंगे, और कह भी दिया कि मेडिकल लगा दो, मेडिकल लगा दो, इसके मतलब कुछ न कुछ है। लेकिन शर्मा जी के दिल में एक बात आ गई कि मेरा ट्रांसफर मैनपुरी हो गया है, और अगर मैं वृंदावन से मैनपुरी चला जाऊं तो भाई सरकारी नौकरी है, यहां से जाने का खर्चा, और फिर मैनपुरी से वृंदावन आऊंगा तो वृंदावन से मैनपुरी से वृंदावन आने का खर्चा ये मिल जाएगा। ये बात उन्होंने महाराज जी के समक्ष रखी कि जी साहब अब ट्रांसफर तो रुक ही जाएगा, और आप हम ऐसा चाहते हैं कि हम मेडिकल ना लगाएं, हम वहां चले जाएं तो हमें ये खर्चा मिल जाएगा। महाराज जी ने भक्त की भावना का एक तरह से मैं ये कहूं कि आदर किया और कह दिया तेरी राजी है। जब थोड़ी सी सह मिल गई, भले ही चाहे ये काम थोड़ा सा हटके था, तो प्रभुदयाल जी ने मैं वृंदावन से जाके मैनपुरी ज्वाइन कर लिया, और बात जो होने लगे कि मेरा ट्रांसफर अब यहां से हो जाएगा वृंदावन। अब जहां मैनपुरी में जब वो अपना काम कर रहे थे तो उनका जो बॉस था, उन्हें उनका काम बहुत पसंद आ गया। सोच रहे हैं कि हमारा ट्रांसफर हो जाए। वो बॉस इन पर बड़ा मेहरबान, चाहता ही नहीं भाई, कोई अच्छा काम करने वाला व्यक्ति सबऑर्डिनेट मिल जाता है तो कोई नहीं चाहता कि ये आदमी हमारे पास से चला जाए। काम अच्छा कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि बॉस छोड़ना नहीं चाहता। इधर ट्रांसफर की कोई खबर नहीं है। अब शर्मा जी बेचैन होने लगे। तभी उन्हें एक पत्र मिलता है। एक मित्र उनका वृंदावन का, जहां से वो ट्रांसफर होके गए थे, वो लिखता है चिट्ठी में कि शर्मा जी अब हम दोनों लोग साथ साथ चाय पीने चला करेंगे, क्योंकि अब आप फिर आपके आदेश हो गए हैं कि आप वृंदावन आ जाए। शर्मा जी सोच रहे हैं कि हमारे बॉस ने तो बताया नहीं, इसके मतलब मेरा ट्रांसफर हो गया है, लेकिन बॉस बताना नहीं चाहते। अब वो परेशान है। अब बॉस से ये भी नहीं पूछ सकते साहब हमारा ट्रांसफर हो गया, तो वो पूछेंगे कहां से पता चल गया। पत्र गोपनीय आया है, गोपनीय आते हैं ऐसे पत्र, डिपार्टमेंटल मामला है। अब वो है, लेकिन उन्होंने पता किया कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो पता उन्हें ये चला कि उनका ज्वाइंट डायरेक्टर, जो उनका ज्वाइंट डायरेक्टर था, तो वो महाराज जी के दर्शन करने आया।
दर्शन करने आए तो महाराज जी ने कहा कि मेरे एक भक्त का ट्रांसफर हो गया है मैनपुरी, और तू उसका ट्रांसफर कर दे वृंदावन। उसने कहा कि महाराज जी नाम क्या है उस आदमी का जो आपका शिष्य है? महाराज जी हमको नहीं मालूम नाम क्या है। खैर नाम भी नहीं बताया। जॉइंट डायरेक्टर ने, भाई महाराज जी के पास आए हैं तो भगवान का आदेश है, लोग मानते हैं। और उस समय भी मानव देह लीला में बहुत कम लोग जान पाए थे, लेकिन जो भक्त थे, समर्पित थे, उन्हें पता था। उन्होंने ईश्वर का आदेश मानते हुए उनका पता किया कि कौन मैनपुरी गया है, वृंदावन से कौन गया है। तो उन्हें पता चल गया कि प्रभुदयाल शर्मा का ट्रांसफर हुआ था। उन्होंने फट से एक ऑर्डर पास कर दिया मैनपुरी से वृंदावन। अब वो जो ऑर्डर जो मिला है वो बॉस दबाए हुए बैठे हैं। प्रभुदयाल जी को पता चल गया उनके मित्र ने कि भाई चाय पीने चला करेंगे, अब आप फिर वृंदावन आ गए हैं। प्रभुदयाल जी, शर्मा जी पूछ नहीं पा रहे बॉस से। शाम को 5 बजे जब वो घर पहुंचे हैं ड्यूटी के बाद, तो महाराज जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले बाबा जी हमको अब क्या, आप बुला लो वृंदावन, हम कैसे, हम बहुत परेशान हैं, बेचैनी हो रही है। भाई उन्होंने, अब मैं तो उनकी बात रख रहा हूं, उन्होंने तो जब बेचैनी होगी, पीड़ा हो रही होगी, तो उन्होंने महाराज जी की तस्वीर के सामने जब ये बात कही, ये 5 बजे की बात है, और वो दौर था रेडियो का। अब तो टीवी का चलन है, टीवी पर आती हैं खबरें ज्यादातर, और लोग, हाँ रेडियो तो आज भी है, लेकिन रेडियो का ऐसा चलन था कि टाइम फिक्स हुआ करता था। आप जब समाचार होता था सुबह के 7 बजे हैं, आप, मैं ऑल इंडिया रेडियो से बोल रहा हूँ, आप देवकीनंदन पांडे से समाचार, एक नाम मुझे याद है, मैंने भी रेडियो सुना है। इसी तरह से जब ये होता था तो इसी तरह से 7:20 पर एक प्रादेशिक बुलेटिन आता था, उसमें आया कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया है। आप सोचेंगे इससे क्या संबंध? इससे ये संबंध है कि जो ट्रांसफर हो जाते थे तो वो फिर एकदम एक्टिवेट सब करने पड़ते थे। प्रातः वेला में शर्मा जी ऑफिस पहुंचते हैं और उनका बॉस वो प्रपत्र और ट्रांसफर ऑर्डर लिए रखा है, और शर्मा जी से कहता है कि शर्मा जी ये आपका ट्रांसफर ऑर्डर आया था, मैंने आपको बताया नहीं, और मैं नहीं चाहता था कि आप जैसे काबिल व्यक्ति हमारे ऑफिस से चले जाएं। आप जब से आए हो तो हमें बड़ा आराम हो गया था, अब क्या करें, आपको तो जाना ही पड़ेगा, और मैं अगर आपको नहीं भेजता हूं तो मुझ पर कार्रवाई हो जाएगी। अब शर्मा जी तो बिल्कुल तैयार बैठे थे, सोच ही रहे थे। उन्होंने महाराज जी से शाम को 5 बजे प्रार्थना की थी, 7:20 पर उन्हें मालूम पड़ गया कि हमको, हमारा तो ऑर्डर है, हम जाएंगे। उन्होंने बॉस से कहा कि हमें तो साहब काम ही करना है, चाहे मैनपुरी में करें चाहे वृंदावन में करें। अब वृंदावन में जो सीट छोड़ के आए थे वहां कोई दूसरा व्यक्ति आ गया था, वहां सीट खाली नहीं थी, लिहाजा उस ट्रांसफर को मथुरा एडजस्ट किया गया, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो रोजगार कार्यालय होता है उसमें आप ज्वाइन करा दिए गए। तो उन्होंने सोचा कि अब मथुरा आ गए हैं तो मथुरा से वृंदावन पास में ही है, तो कम से कम महाराज जी के दर्शन अब ज्यादा होते रहेंगे। भाई मैनपुरी से आने का मतलब ये है कि थोड़ी ज्यादा दूरी थी। तो आप देखिए ट्रांसफर हुआ शर्मा जी का, अब तो एक्सपेंसेस भी मिल गया, और जो लोग उनके मन में अगर ना फंसता और केवल मेडिकल दे देते तो वहीं रुक जाता, लेकिन उनका मन था, महाराज जी ने भी मना नहीं किया। उन्होंने कहा तेरी राजी है, अब भाई राजी है तो उनका पैसा मिल जाएगा। और उसमें उनको 1969 में जो ट्रांसफर हुआ था तो उन्हें जब सेवाएं करनी पड़ी, जनवरी में उन्होंने वहां ज्वाइन किया था मैनपुरी से, और फिर मैनपुरी से आप पहुंच गए मथुरा। शर्मा जी ये इन यादों को साझी करते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। मैं उनका थोड़ा सा वीडियो एक तरफ चाहूंगा कि केवल चेहरा दिखा दें, फोटो दिखा दें, और
विनय चालीसा जैसी कालजयी रचना देने वाले शर्मा जी के पास बहुत संस्मरण है। कभी मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। तब तक के लिए आप हमें इजाजत देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।